अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं माफ़ चाहता हूं कि आपके साथ इस तरह प्रोग्राम कर रहा हूं, लेकिन अब इशू यही है कि शायद मेरा ख्याल है पार्टी का ये रवैया यही है कि DSNG पहुंच की बंदा गायब। बहरहाल ये फरमाइएगा सर, ये आपकी पार्टी में हो क्या रहा है? ये जो आजम स्वाति साहब ने इंकशाफात किए हैं, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब तो राब्ता करना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन उनका हो नहीं रहा। देखिए, आजम स्वाति साहब मेरे पास भी तशरीफ लाए थे और वो मुतमन्नी है कि मुल्क में जो सूरत हाल है उसको किसी बेहतर समत में लगाया जाए। पार्टी में दो तरह की राय है जो सब। एक राय जो है वो प्रैग्मेटिक है और ये कहा जाता है के अलावा और कोई जरिया नहीं है तो एंगेज करना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बेहतर अप्रोच है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एहतजाज की जो तहरीक है या जो सिलसिला है वो तो जो सब शायद कामयाब ना हो सके। सोलो फ्लाइट पे PTI की काफ़ी टुकाई हुई है और मजीद टुकाई होगी अगर सोलो फ्लाइट लिया तो। वो इमरान खान साहब भी मुतमन्नी थे कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बने और जो तहरीक है वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से चलाई जाए और उसी की जो मैनर और तारीखें भी वो दें। अब गैर सियासी लोगों के हत्थे चढ़ी हुई है तहरीक इंसाफ इस वक्त, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसकी तश्कील भी सुस्त रवि का शिकार है। और क्योंकि इमरान खान साहब का नैरेटिव आना बंद हो गया है, बयानिया उनका नेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा, तो जो ज़ाती लड़ाइयाँ हैं वो ज़्यादा खुल के फिर उन पर फोकस चला गया। और कुछ मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरान जो हैं उन्होंने कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। इंटरव्यूज में ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाती, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। हर पार्टी में आपको भी पता है ग्रुप धड़े होते हैं, बातें होती रहती हैं, लेकिन जब आप TV पे आके 6-7 सीनियर रहनुमाओं पे एक्यूज करेंगे तो फिर ये गैर मुनासिब बात होगी। और यही एक प्रॉब्लम है कि जो इमरान खान साहब है नहीं है, घर में बड़ा है नहीं है, तो बच्चे लावाबाली हरकतें कर रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, अगर आप आजम स्वाति साहब का वो क्लिप देखें ना जी, 19 मिनट का क्लिप, एक तो वो 4 मरतबा कुरान मजीद दोहराया, उन्हें उठाया। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको यकीन नहीं कि आपकी बात के ऊपर यकीन किया जाएगा, इसलिए आप कुरान मजीद दरमियान में ले आए। दूसरा ये कि उन्होंने अपना बताया कि किसके जरिए वो राब्ता करना चाह रहे थे आसम मनीर साहब से। एक उन्होंने कहा जी उनके उस्ताद हैं उनसे, जबकि उस्ताद का ऐसे इंतकाल हो गया, उनके साहबजादे हैं, शायद उनके जरिए वो राब्ता करना चाह रहे थे उनसे। दूसरा शायद है वो शायद एक मिलिट्री के हैं, वो जनरल साहब हैं, वो भी रिटायर हैं, शायद उनके जरिए करना चाह रहे हो। और एक एंकर है जिसके जरिए उन्होंने राब्ता करना शुरू किया। तो ये सबसे बड़ा सोर्स आजम स्वाति साहब का ये था जिसके जरिए वो जनरल आसम मनीर साहब को राजी करना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब को छोड़ दें। देखिए, वो तो एक पुरानी बात को उन्होंने दोहराया है और बिला जरूरत दोहराया है। मुझे स्वाति साहब से बात नहीं हो सकी मेरी, मैं उनसे जब भी मुलाकात होगी तो पूछूंगा जरूर कि साहब आप ये जिसे कहते हैं ना कि बेवक्त की रागनी आपने क्यों गाई, मतलब इसका कोई समझ में नहीं आया। बेसिकली स्वाति साहब समेत जो बहुत सारे लोग हैं जो जेल में गए हैं, उनकी हार्ट बर्निंग है मौजूदा लीडरशिप से। ये PTI में जो भी कोई अंदर जाता है उसको बाद में पूछता कोई नहीं लीडरशिप में, और हर वक्त रेशा दवानियाँ जो हैं वो जारी रहती हैं। तो स्वाति साहब की ये जो गुफ्तगू है ये भी गैर जिम्मेदारी क्या मुजाहरा था। देखिए, अगर आपके जिम्मे किसी ने काम लगाया है, सैकड़ों काम हमारे जिम्मे लगे जब जो होते हैं, खान साहब कह देते हैं, तो ये ट्रस्ट फैक्टर होता है। ये ट्रस्ट रिसीव नहीं किया जाता और इसको हमेशा रखा जाता है। हैविंग सेड सो, शर्मिला बीबी से मैं तवक्को करता हूँ, पुरानी पार्लियामेंटेरियन है, हैसियत की अगर बात करनी शुरू कर दी तो फिर पीपल्स पार्टी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक तरफ इन्होंने कैनाल की मंजूरी दी है, सिंध के अवाम से धोखा किया है, और जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उन्होंने ये मसला उठाया है। तो इन्होंने वहां पे अंदर जो है ये इनके लीडर जो है बाप बेटा, वो नहरों की हमायत करते हैं और बाहर आके ये सियासी ड्रामेबाजी करते हैं। मैं समझता हूँ कि सिंध के अवाम के साथ पीपल्स पार्टी धोखाधड़ी में मसरूफ है, और जितना धोखा सिंध के हारियों को, किसानों को, इंटीरियर सिंध के लोगों को इन्होंने दिया है,
ये इनका वतीरा है। हैसियत की बात करेंगी तो आपकी हैसियत ये है कि आप 3 सूबों में, आप नेशनल पार्टी थी किसी जमाने में जब बेनजीर भुट्टो थी, आप एक इंटीरियर सिंध की पार्टी बन के रह गए। आपका अर्बन सिंध में आपकी हैसियत नहीं है। तो लिहाजा जब अल्फाज का चुनाव किया जाता है तो बेहतर है कि उन अल्फाज का चुनाव ना किया जाए जिससे फिर आपको अपनी हैसियत याद कराने या आईना दिखाने के लिए लोग सामने आ जाए। ये फरमाइएगा, ये जो बाहर से भी एक वक्त आया था 3 डॉक्टर से, उसमें फिर वो एक बड़े बिजनेसमैन है, इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, तनवीर अहमद साहब अमेरिका में वो हैं, डॉक्टर आतिफ बहुत करीब है उनके। इन दोनों ने यहाँ पर राब्ता करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा 3 लोगों को भेजा मुलाकात करने के लिए। लेकिन आपके जो ट्रोलर्स हैं, जो आपके यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उन तीनों की भी मत मार के रख दी। तो ये आप चाहते हैं कि खान के लिए कोई रास्ता ना खुले? देखिए ये बात तो बिल्कुल, या तो जो 3 लोग आए हैं उन्होंने डायस्पोरा ने मीटिंग की है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग है, इमरान खान साहब के साथ मीटिंग नहीं हुई। लेकिन कोई जो दूसरे उनका तनकीद करने वाले हैं उनसे बिल्कुल ये सवाल बनता है कि भाई आपके पास ऑल्टरनेट है क्या, ऑप्शन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? अब आप जैसे मुराद सईद साहब ने कल कहा है कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको शायद जमीनी हक़ाइक़ का पता ही नहीं है। पीटीआई की मैं तो ये बहुत सारे शोज में कह भी चुका हूँ, पहले सोलो फ्लाइट ली तो बहुत ठुकाई होगी, पहले भी ठुकाई हुई है और इस लीडरशिप के कहने पे वर्कर ने नहीं निकलना, क्योंकि वर्कर डिसीव हुआ 2 दफा, 4 अक्टूबर को भी और 26 नवंबर को भी। हमने शहादतें वर्कर्स ने दी हैं, 5500 वर्कर अरेस्ट हुआ, फायरिंग हुई, मेसन पर्सन हुए, जख्मी हुए और शहादतें तक हुई। तो ये लोग तो वहां पे आए ही नहीं। जो लोग जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है, अगर आप एक एहतजाज में खुद नहीं आएंगे और वर्कर्स को चारा तो नहीं होता, फॉर्डर तो नहीं होता ना जी कि आप उसको करें, और वर्कर पंजाब बल्कि मुराद सईद साहब ये कह रहे हैं कि हम चल के जाएंगे इस्लामाबाद इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, पहले खुद तो बाहर आ जाए। चल के वो छुपा हुआ खुद कभी आता नहीं, वो रिहाई दे वही है ना कि पहले अमेरिका से कहते थे कि हम आपको रिहाई दिलाएंगे, अमेरिका से कहते हैं हमें पहले रिहा करो फिर हम उनसे पाकिस्तान अपना आजाद करेंगे। तुम स्टूडियो में बैठे हो, अगर मैं उठी आ जाऊं मैं तो ऐसे बोलना तो चुप कराता ना पीटीआई वाले ने, कितनी जाती है तो उन्होंने करता जमात यार उस टीम में क्यों काटता नहीं यार। मैं स्काइप पे बैठा हूं, मेरी आवाज कट जाएगी, अब आप बीच में बोलेंगे। मुराद जो मेरे नाल तुसी आओ ना मेरी जान, इथे बैठो किसी गल इकट्ठे करिए। वो मैं गुजारिश आप तो फैसल साहब सपोर्ट कर रहे हैं यार, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझते ही नहीं। मैं मुराद से ही जो है हमेशा जोशीला वो रहता है और वो हमेशा से इसी तरह ही वो बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकायक नहीं है इस तरह के कि आप उनके कहें जी पैदल क्या, गाड़ियों पे क्या, आप किसी तरह से भी नहीं आ सकेंगे, प्रॉब्लम होगा। लेकिन ना आपने पब्लिक अपराइजिंग 26 नवंबर को की तो उसका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। अब उसके बाद अब कोई हालात नहीं, बात है। पहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे लगता है कि मुराद सईद साहब वो 200 अरब डॉलर इकट्ठा कर, उन्होंने 100 अरब इसके मुंह पे मारना था, 100 अरब उसके मुंह पे मारना था, उसे घर ले जाना था, जो आया तो वो इमरान ले गया और अलकादर यूनिवर्सिटी बनवा ली। यही बात है, ये रियलिटी इनको माननी चाहिए कि आप जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, झूठ बोलने से कौमें ज्यादा देर नहीं चाहिए। अब आपको आप कितना बेवकूफ बनाएंगे भाई, बहुत होगी, अब आपका झूठ नहीं चलेगा। मुराद सही छुप के कहता मैं आ रहा हूँ, आ जाओ भाई। वक्त हो गया, आपने गुफ्तगू फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।